हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लिए 2026 की 5 मेजर थीम्स कौन सी हैं, यानी कि आने वाले इस नए साल पे वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप ज़रूर इस साल में होते हुए देखोगे अपने साथ या अपनी लाइफ में। ओके, तो उसी को आज हम जानेंगे आज की रीडिंग में। तो आज की रीडिंग में होंगी 2 पाइल्स। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों पिक्चर्स में से किसी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए एंड देन लेट्स जस्ट स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, आपके लिए 2026 की 5 मेजर थीम्स क्या हैं। ओके, लेट्स रिवील द सीक्रेट फॉर यू। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनकी लाइफ की 2026 की मेजर थीम्स क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5। एक क्लैरिफायर प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5। और यहाँ से एक एडवाइस पिक करते हैं और फिर मैसेजेस को चैनल करते हैं। ओके, एक एडवाइस प्लीज। थैंक यू। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4 and card number 5. Okay, pile number 1. Now let's start your reading. सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल का। 5 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है, अगर हम इस टैरो डेक के बेसिस पे अगर इस एनर्जी को देखें, ज़्यादातर 5 ऑफ पेंटिकल बात करता है लैक की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, कि आपके पास फाइनेंसेस पूरे नहीं हैं, मनी अच्छा खासा इस वक्त आपके पास नहीं है। बट अगर मैं इस टैरो डेक के हिसाब से इस मैसेज को दूँ तो यहाँ पे बात हो रहा है कि कोई बहुत लैक में खुद ही बैठा हुआ है। उसकी लाइफ में उतनी लैक नहीं है, उसकी लाइफ में उतनी चीज़ों की कमी नहीं है जितना वो खुद मान कर बैठा है। तो ये आपके सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स हैं, या आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, या आपके सेल्फ डाउट करने वाले थॉट्स हैं, जहाँ पर आप हमेशा अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए नेगेटिव ही सोचते हो। आपको लगता है आप में कुछ अच्छा नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके अंदर कमियां ही कमियां हैं। और उसी की वजह से आपको अपनी लाइफ में भी ऐसी ही सिचुएशंस या ऐसे ही लोग मिलते हैं जो आपको ऐसा ही फील करवाते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत लैक है, आपकी लाइफ में चीज़ों की बहुत कमी है, या बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको सफ़र करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। ये उस एनर्जी की बात करता है 5 ऑफ पेंटिकल। और क्लैरिफायर के लिए आया है 9 ऑफ सोर्ड। ओके, यहाँ पर कुछ भी शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला मैसेज यही है कि आपको इस साल एक, जैसे हम रेजोल्यूशन लेते हैं ना कि इस साल हम ये चीज़ या तो डिसिप्लिन के साथ करेंगे, या फिर एक जो हमारी ये बैड हैबिट है इसको हम हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो ये आपकी बैड हैबिट है जिसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये बैड हैबिट है, आप खुद को लेकर जो नेगेटिव सोचते हो, जिसकी वजह से आप ही को टेंशन होती है, आप ही को स्ट्रेस होता है, आप ही को ओवर थिंकिंग होती है, एंग्जाइटी होती है, रात को नींद नहीं आती है सही से। इस प्रॉब्लम को, इस हैबिट को आपको दूर करना होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस पे, माइंडसेट पे काम करना होगा। और ये जितने भी थॉट्स हैं आपके माइंड में खुद को लेकर, स्पेशली कि आप में कुछ ना कुछ कमी है, या आपकी किस्मत ख़राब है, या आप जो चाहते हो आपको मिलता नहीं है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है, आपकी लाइफ बहुत टफ है, ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, इनसे आपको बाहर निकलना होगा। ओके, इसको आपको चेंज करना होगा। बिकॉज आई फील, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ये दोनों कॉम्बिनेशन आए हैं, तो आई फील करंटली आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप खुद को लेकर बहुत नेगेटिव सोचते हो।
तो अभी से स्टार्ट करो कि जैसे ही 1 जनवरी आएगा, जैसे ही ये न्यू ईयर स्टार्ट होगा, हर दिन आप एफर्मेशंस का यूज़ करोगे, हर दिन आप मेडिटेशन करोगे या कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस ज़रूर करोगे जिसकी वजह से आपका माइंडसेट चेंज होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो पहली तो थीम आपके लिए यही आ रही है कि आप इस साल खुद के माइंडसेट पे बहुत काम करने वाले हो। इनर वर्क आप खुद का बहुत करने वाले हो। खुद से चूज़ करोगे कि आप अपना माइंडसेट कैसे शिफ्ट कर सकते हो, क्या टेक्निक्स हैं या क्या प्रैक्टिसेस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस को, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए। ओके, और यहाँ पर आपके लिए एडवाइस आई है 108 माला बीट्स, जो हम नाम जाप करते हैं ना, और माला के साथ जो हम करते हैं, ये बेसिकली वो है। ओके, तो पहले तो आपके लिए सबसे बढ़िया एडवाइस यही है कि आप, अगर आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, आपका दिमाग ठहर नहीं पाता है, आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो, आपका दिमाग या आपका ध्यान इधर उधर बहुत भटकता है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, खासकर अपने ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से, तो आप अपने लिए कोई माला खरीद सकते हो और उसके साथ किसी मंत्रा का या किसी भी चीज़ का जाप कर सकते हो। इससे एक तो आपको अच्छा भी महसूस होगा, पीसफुल काम भी महसूस होगा, एंड एट द सेम टाइम आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होगा। तो आपकी एंग्जाइटी को रिलीज़ करने के लिए ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। ओके, इस पर लिखा है होलनेस, ईच पर्सन इज़ कनेक्टेड टू द लार्जर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। येस, आप जितनी ये प्रैक्टिस करोगे उतना आप डिवाइन के क्लोज आ पाओगे, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन अच्छा हो पाएगा। और जब आप डिवाइन को समझोगे, हायर कॉन्शियसनेस को समझोगे, तो आप अपने आप में प्रोटेक्टेड फील करोगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है, मेरे साथ डिवाइन है, मेरे साथ हायर कॉन्शियसनेस है। तो जब जब मुझे डाउट होगा वो मुझे क्लैरिटी दे देंगे, गाइडेंस दे देंगे। जब जब कोई प्रॉब्लम होगी वो सल्यूशन दे देंगे। जब जब मुझे कुछ चीज़ चाहिए होगी वो उस चीज़ को मेरे लिए मैनिफेस्ट करने में मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये जो आपका ये है ना, ये वाला आपका माइंडसेट जहाँ आपको लगता है सब आपके खिलाफ हैं, आपको सब कुछ अकेले करना है, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, कोई आपका वेल विशर नहीं है, कोई आपका अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहता, ये सारे थॉट्स आपके जाने लगेंगे। ओके, तो आप इस एक प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने आपको सिचुएशन भी बता दी है एंड एट द सेम टाइम आपको सोल्यूशन भी दे दिया है। ठीक है, पाइल नंबर 1। लेट्स सी आपके लिए सेकंड कौन सा कार्ड आया है। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल बात करता है चीज़ों का मटेरियलाइज होना। एक है कि आप दिमाग में कुछ सोच रहे हो कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, वो मैनिफेस्ट करना है, ये आपके 5D कॉन्शियसनेस में, आपकी 4D कॉन्शियसनेस में है। केवल आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए या काश ये चीज़ मेरे पास होती। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बात करता है चीज़ों का मटेरियलाइज होना। केवल आंखें बंद करके नहीं, बल्कि जब आप आंखें खोल कर देखो तो भी वो चीज़ें आपको अपने सामने दिखें, आपके पास सच में हो, आप केवल अपने माइंड में उस चीज़ को ना सोच रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल उसकी बात करता है। यहाँ पर आपके लिए क्लैरिफायर है द एम्परर। ये लिटरली बात करता है कि 2026 का 95% चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में है। तो यहाँ पर मैसेज आपके लिए यही है कि फील कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, और इसीलिए वो आपको कह रहे हैं कि इस चीज़ से बाहर निकलो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव चीज़ें ही होती हुई दिखेंगी, नेगेटिव चीज़ें ही मटेरियलाइज होती हुई दिखेंगी। लेकिन अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करोगे, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेकर आओगे, तो आप बेटर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर है कि जैसे इस साल डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पेन और कॉपी हमने तुम्हें ही दे दिया है, तुम्हें लिखो तुम्हें क्या चाहिए और वही होता हुआ तुम्हें दिखेगा। तो मेक श्योर कि आपके पास क्लैरिटी हो, मेक श्योर कि आप खुद को डिज़र्विंग मानते हो उन चीज़ों के लिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ताकि आप और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको, कोई ब्लॉकेज ना आए, कोई चैलेंज ना आए आपके सामने। तो ये एक चीज़ है कि आप जिस भी चीज़ को लेकर क्लियर रहोगे, एक्शन लोगे, एफर्ट्स लोगे, खासकर कि कमिटेड रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, वो चीज़ आपको ज़रूर मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगी, ज़रूर मटेरियलाइज होते हुए दिखेगी। आपकी डेस्टिनी इस साल इतनी पावरफुल कर दी है उन्होंने। तो मेक श्योर कि आप अच्छा सोचो, क्लैरिटी के साथ सोचो, क्योंकि जब ये एनर्जी होती है तो क्लैरिटी नहीं होती हमारे पास। इसलिए उन्होंने आपको ये सोल्यूशन भी दिया है कि आप थोड़ा अपने एंग्जाइटी पे काम करो, अपने माइंडसेट पे थोड़ा काम करो, अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आओ, अपने लिए अच्छे अच्छे गोल्स बनाओ और उनकी तरफ एफर्ट्स करो। आप जब एफर्ट्स डालोगे,
110% उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसी साल देखने को मिलेगा। बहुत डिले की एनर्जी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो दूसरी थीम ये है कि आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में है। आप डिसाइड कर रहे हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इतनी पावर आपको दी जा रही है, इतनी फ्रीडम आपको दी जा रही है। सो मेक श्योर कि आप इसका फ़ायदा उठाओ और अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है हमज़ा प्रोटेक्शन की बात करता है। इस पर लिखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम ईवल आई, पावर, स्ट्रेंथ। वो ये भी कह रहे हैं आपको कि इस साल आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ने वाला है। स्पेशली देखो, एक होता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें फीड कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। दैट्स अ सेपरेट थिंग। एक है कि हम खुद ही इतना नेगेटिव सोच रहे हैं कि हमें किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही के लिए अच्छे खासे दुश्मन बने हुए हैं, खुद ही इतना नेगेटिव सोच रहे हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपके पास इतनी इनर स्ट्रेंथ होगी, इतनी इनर पावर होगी कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान, खुद की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। आपका माइंड का जो ये शोर है ना, जो आपको बार बार कंफ्यूज करता है, खुद पे डाउट करने पे मजबूर करता है, इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। ये प्रोटेक्शन आपके पास है। तो एक वो आपसे ये कह रहे हैं कि डरना मत, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई आपको कुछ ख़राब नहीं कर पाएगा। बहुत प्रोटेक्टेड हो हर एक चीज़ से। बस आप देखो, बाहर की चीज़ों से तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, खुद के मन से आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेना। बाहर का काम डिवाइन संभाल रहे हैं, आप अपने अंदर का काम आप संभालो। ठीक है, बाहर कोई आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। बस आप अपने ही थॉट्स की वजह से खुद के साथ कुछ गलत ना करो, इस चीज़ का ध्यान देना। ओके, तो ये आपके लिए एक एडवाइस है कि आप प्रोटेक्टेड हो, इसलिए कभी भी डर लगे तो ये मत समझना कि आप अकेले हो, ये वो सो, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ओके, थर्ड थीम जो है वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस है कि जैसे किसी ने बैलेंस करना सीख लिया। अगर आप अक्सर टैरो रीडिंग्स देखते हो और आपको ये सुनने को मिलता है बैलेंस करो, ये करो, वो करो, और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते थे कि कहाँ से बैलेंस करूँ और क्या बैलेंस करना है, ये तो बताओ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बैलेंस क्या करूँ। 2026 में अपने आप चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। 2025 में, यानी कि इस साल और इससे पहले वाले साल, जितनी भी चीज़ों के लिए आपने एफर्ट्स डाले थे, मेहनत करी थी और आपको रिजल्ट या रिवॉर्ड्स देखने को नहीं मिले, उन सब की भरपाई 2026 में हो जाएगी। इट्स लाइक कर्मा बैलेंस हो रहा है कि भाई तुमने जितने एफर्ट्स डाले, जितनी मेहनत करी है, उसका तुमको फल देखने को मिलेगा, ताकि तुम्हारे अंदर ये आपके अंदर ये शक ना आए कि बाकी लोग एफर्ट्स डालते हैं, उनको रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या यूनिवर्स बायस्ड है, क्या गॉड बायस्ड है, क्या वो कुछ ही लोगों की मदद करते हैं या कुछ ही लोगों की इच्छा पूरी करते हैं और मेरी पूरी नहीं करते? ये सारी चीज़ें आपकी माइंड से चली जाएँ, इसीलिए आपकी लाइफ में बैलेंस होगा। तो अब तक जिन भी चीज़ों को लेकर आप लाइक गिल्ट फील कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, मेरे को मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, वो सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी 2026 में, क्योंकि आपकी लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस होगा। और सी क्लैरिफायर है 10 ऑफ पेंटिकल। मैंने नहीं देखा था क्लैरिफायर, बट यहाँ पर यही कार्ड आया है और ये यही बता रहा है कि मनी इंक्रीज़ होगा। अगर आपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले थे और वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, तो एक बेटर रिलेशनशिप आएगा और वो इतना बेटर होगा कि उसके साथ आप लिटरली अपना फॉरएवर इमेजिन कर सकते हो। ओके, आई मीन उस जो ये पर्सन आएगा, इसके साथ आप बेसिकली शादी कर सकते हो, मैरिज तक बात जा सकती है, हैप्पी एंडिंग हो सकती है आपकी उस पर्सन के साथ। तो हर एक चीज़ का बैलेंस होगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, अच्छे रिलेशनशिप आएंगे। हेल्थ अगर ख़राब थी आपकी या आपकी फैमिली में किसी की, उसमें भी आपको हीलिंग आती हुई दिखेगी। और अगर आप जहाँ रहते हो, परिवार आपका, आपकी फैमिली, आपका इन्वायरमेंट, अगर वहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता था, बहुत तनाव रहता था, कला कलेश वगैरह, वो चीज़ें भी चेंज हो जाएगी, हार्मनी आएगी, पीस आएगा, सुकून आएगा। आपका अपने घर से भागने का मन नहीं होगा कि यहाँ की एनर्जी तो बहुत डिस्टर्बिंग है या बहुत कलेश वाली है। नो, पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा, हार्मनी रहेगी आपके घर पे, आपकी फैमिली में। तो ये एक ब्लेसिंग है जो आ रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस करना है ना। आप ऑलरेडी एफर्ट्स डाल चुके हो, मेहनत कर चुके हो, अब आपको फल मिलना है, अब आपको रिजल्ट्स मिलने हैं, रिवॉर्ड्स मिलने हैं। तो आपके साइड का जो काम था वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब यूनिवर्स के साइड का जो काम है वो करेंगे इन दिस ईयर ऑफ 2026। ओके,
यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है मार्स, एक्शन, प्रोटेक्शन, इनर स्ट्रेंथ। आपको बस ये कहा जा रहा है कि एक्शन लेते रहना। बस आई फील आपसे बस वो एक चीज़ कह रहे हैं, अपनी बॉडी को फिट रखना, ठीक है। इस साल लेज़ीनेस नहीं आनी चाहिए, स्पेशली बॉडी को लेकर। मेरा मतलब ये है कि आपके जो गोल्स हैं करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो तो आप उस पर ध्यान दोगे ही, लेकिन एट द सेम टाइम हेल्थ को भी अपनी प्रायोरिटी बना कर रखना। हर दिन वर्कआउट करो, अगर आपको जिम जाना पसंद है तो जिम जाओ, वर्कआउट करो, घर पे ही कर लो, योगा कर लो, पिलाटे हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, या सिंपली वॉक करना हर दिन, बेसिकली अपनी बॉडी को मूव करना, वो आपसे ये कह रहे हैं। ओके, इससे आपकी एक तो ये वाली दिक्कत भी जाएगी, ओवर थिंकिंग करने वाली, एंड एट द सेम टाइम आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा, एंड एट द सेम टाइम जितना हम मूव करते हैं उतना हमारे चक्रास बैलेंस में आते हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पर थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान देना। बहुत देर तक सोफ़े पे बैठे मत रहना, अपने काउच पे बैठे मत रहना, मूव करना अपनी बॉडी को, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना। आप डिसाइड करो एक दिन में आपको कितनी देर तक वर्कआउट करना है, अगर केवल 15 मिनट भी करना है इट्स ओके, बट उसके साथ कंसिस्टेंट रहना। ये नहीं कि हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट करा और 5 दिन बस लेटे ही रहे या काउच पे ही बैठे रहे। नो, उसके साथ डिसिप्लिन में रहना। ओके, तो ये एक थर्ड थीम है आपका। नेक्स्ट फोर्थ है द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। आई फील आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, आपका ग्लो अप होगा, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होगी, शाइनी होगी, क्लियर होगी, आपकी स्किन का बहुत ग्लो अप होने वाला है, आपकी ब्यूटी इंक्रीज होगी बेसिकली। एंड आई ऑल्सो फील आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी बहुत एम्ब्रेस करोगे। अगर आप बहुत खुद पर स्ट्रिक्ट हो रखे थे, बहुत कठोर हो रखे थे, आप खुद को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, आपको पता है कि आप थक रखे हो लेकिन फिर भी आप काम पे काम करते रहते थे, बिकॉज आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में थे, अपनी चेज़ करना, कंट्रोल करना, मुझे जो चाहिए सो चाहिए, और उसके पीछे पागलों की तरह भागना, और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देना, अपनी वेलबींग का ध्यान नहीं देना, अपनी फेमिनिन एनर्जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इस एनर्जी से भी आप बाहर निकलोगे और आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत एम्ब्रेस करोगे, अपनी फेमिनिटी को बहुत एम्ब्रेस करोगे। ओके, क्लैरिफायर है आपका यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड। यप, आप फाइनली रियलाइज़ करोगे जैसे कि कोई, जैसे मैंने यही वाली आपको एनर्जी बताई ना 5 ऑफ पेंटिकल की, कि कोई आपका उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना आप खुद के दुश्मन हो। कोई आपको इतना बुरा नहीं बोलता जितना आप खुद को बुरा बोलते हो या खुद के बारे में बुरा सोचते हो। आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे, कोई नहीं कर रहा। सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, किसी पे इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी और को इतना जज करे। वो तो कुछ लोग वेले हैं तो उनका तो खैर क्या कहना, लेकिन किसी पे इतना टाइम नहीं है कि वो किसी और को जज करे, लेकिन आप खुद को जज करते हो और इसकी वजह से आप खुद को वो चीज़ करने के लिए अलाउ नहीं करते हो जो आप करना चाहते हो। तो यहाँ पर आई फील कि जैसे आप खुद अपना माइंडसेट शिफ्ट कर रहे हो, खुद अपने दुश्मन बनना बंद कर रहे हो, और अभी तक अगर आप ऐसा फील कर रहे थे कि आप स्टक हो, आपके लाइफ में चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, आपको बहुत तरसना पड़ रहा है छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए, अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए, अब आप फाइनली रियलाइज़ करोगे दैट यू नो व्हाट, मैं एक मैनिफेस्टर हूँ। फेमिनिन एनर्जी मेरे अंदर भी है, डजेंट मैटर कि मैं एक फ़ीमेल हूँ या मेल हूँ, तो मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं क्रिएट कर सकती हूँ, मैं कभी भी स्टक नहीं हूँ। तो इस इल्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, और इसी वजह से आई फील कि आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, ग्लो अप भी आ रहा है, ब्यूटी भी इंक्रीज़ हो रही है, चीज़ों का आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, और साथ ही आप खुद का ध्यान रख पाओगे। और खुद का ध्यान रखते टाइम आपको गिल्ट फील नहीं होगा कि मैं 24 घंटे काम नहीं कर पा रहा हूँ या 24 घंटे अपने गोल्स के पीछे भाग नहीं रहा हूँ, उनको लेकर एफर्ट्स नहीं कर रहा हूँ। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि नो, मैं अपना ध्यान नहीं रख सकता क्योंकि मैंने अभी तक अचीव ही क्या किया है कि मैं खुद का ध्यान रखूँ। मुझे तो मेहनत पे मेहनत करनी है, मुझे तो मतलब केवल 2 घंटे सोना है और बाकी 22 घंटे काम करना है, क्योंकि मैं केयर डिज़र्व नहीं करता खुद की, या सेल्फ लव डिज़र्व नहीं करता। इस थिंकिंग से आप बाहर निकलोगे और ख़ुद को आप अच्छे से ट्रीट करोगे। ओके, और क्योंकि आप खुद को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं।
ओके, यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस है वो है ट्राइडेंट, त्रिशूल बेसिकली। इस पे लिखा है शिवा, दुर्गा, डिवाइन पावर, अथॉरिटी, तमस, रजस, सत्वा। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस साल आप लोग शिवा के पाथ पर चलने वाले हो, जो लॉर्ड शिवा हैं, भोले बाबा हैं। या तो आप उनकी चालीसा पढ़ोगे या उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करोगे, या उनके जो पिलग्रिमेज हैं या उनके जो सेक्रेट साइट हैं, उनके जो टेम्पल हैं महाकाल के, वहाँ पर भी आप बहुत विज़िट करोगे, ऐसा फील हो रहा है। बेसिकली शिवा के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है 2026 में। अगर आप ऑलरेडी उनको मानते हो, उनके साथ आपका कनेक्शन है, तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर नहीं है इतना, तो हो सकता है कि आप लाइक उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करो। ओके, उनकी ख़ास नज़र है आपके ऊपर, या यूँ कहूँ कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं। ओके, एक एडवाइस वो आपको ये देना चाह रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा फील हो खुद को लेकर कि आप स्टक हो, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हो, आपके पास सल्यूशन नहीं है, या फिर आप खुद को लेके बुरा सोच रहे हो कि क्या मैं सुंदर नहीं दिखता भोले बाबा, या क्या मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, क्या मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, क्या मेरे अंदर केवल कमियां ही कमियां हैं, तो क्यों मुझे बार बार ऐसा फील होता है। उनसे पूछना कि मुझे क्लैरिटी दो, दिक्कत क्या है, क्या मैं सच में वो जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है, या केवल ये मेरा एक इल्यूशन है। इनसे पूछना, लॉर्ड शिवा से। आपको ये कहीं ना कहीं से इशारा, ये साइन भेज देंगे कि तुम जो सोच रहे हो वो एक इल्यूशन है, वो तुम्हारा एक भ्रम है, क्योंकि सच कुछ और है। सच वो है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप अकेला फील कर, आपको डाउट महसूस हो रहा हो, क्योंकि कई बार हम ऐसे सिचुएशंस में फंसे होते हैं ना, जो या तो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते उन प्रॉब्लम्स को, या शेयर कर भी लेते हैं तो भी हमको नहीं लगता कि सामने वाला हमको अच्छी एडवाइस दे पाएगा, क्योंकि उसके समझने की बस की बात नहीं है कि हम पूछ क्या रहे हैं या हमको प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है। तो आपसे कह रहे हैं वो कि आप लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्ट होना, उनसे पूछना, और वो डेफिनेटली आपके इस इल्यूजन को, आपके कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देंगे। कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई साइन आपको भेजेंगे, और इसी की वजह से आप डिवाइन पे और ट्रस्ट कर पाओगे, डिवाइन को समझ पाओगे, उनके साथ आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, यह आपकी चौथी थीम है। फिफ्थ थीम है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। इस साल आप बहुत सरेंडर की एनर्जी में रहोगे, गो विद द फ्लो। आप कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हो, कुछ चेज नहीं कर रहे हो, जैसे पूरा डायरेक्शन चेंज कर दी है आपने। अगर आप 2025 में बहुत चेज कर रहे थे, चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे, अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे थे, 2026 में जैसा बहुत रिलैक्स हो कि वो जब जो होना होगा हो जाएगा। डिवाइन मेरे साथ है, मुझे ट्रस्ट है उन पे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, बहुत प्रोटेक्टेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइन मेरे साथ है। तो आपने जैसे अपनी मुट्ठी खोल दी है, जैसे इसमें इस लड़की ने खोली हुई है, और आप कुछ भी कंट्रोल करने की, अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं कर रहे। आप बोल रहे हो मैं चिल करूँगा, मेरे साथ जो होना होगा हो जाएगा, मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ। तो आप इस साल खुद को लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत ओपन भी पाओगे। आप चीज़ों को करने से डरोगे नहीं, या चेंज से घबराओगे नहीं, या कुछ चीज़ें होती है ना, जो नई नई चीज़ें हमारी लाइफ में आती है, उनको एक्सपीरियंस करने से आप खुद को रोकोगे नहीं। आप बोलोगे मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। तो आप नई नई चीज़ों को ट्राई करने से भी नहीं रोकोगे खुद को, और इसी की वजह से आप अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड भी फील करोगे। क्योंकि हम स्ट्रेस तब फील करते हैं ना, जब हम अपने ही दिमाग में फंसे रहते हैं, खुद ही सोच रहे हैं खुद के बारे में बुरा, और उसकी वजह से फिर हम खुद ही सैड हो रहे हैं, खुद ही उदास हो रहे हैं, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमको एंग्जाइटी हो रही है अपनी बातों की वजह से, अपने माइंड की वजह से। बट यहाँ पर जैसे आप बहुत चिल करने वाले हो, रिलैक्स करने वाले हो, आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, और इसका रीज़न ये है क्वीन ऑफ सोर्ड। एक तो आपके पास क्लैरिटी है, आपको पता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या हो रहा है आपके साथ, आपकी लाइफ में हर चीज़ की क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन नहीं है।
सेकंड, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आपको पता है मेरे सामने जो भी आएगा मैं उस चीज़ से डील कर लूँगा, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, और आपकी पर्सनैलिटी अब थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग भी हो सकती है कि आपको देखकर थोड़ा मतलब सोचना पड़े बोलने से पहले कि ऐसे ही मुंह उठाकर कुछ नहीं बोल सकते इस इंसान को, क्योंकि ये तो मतलब चेंज ही हो गया, इतना कॉन्फिडेंट हो गया, ये कहीं सामने से हमको कुछ ऐसा ना बोल दे कि फिर हमको अपना मुंह बंद करना पड़े या अपना मुंह छुपाना पड़े। तो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। एंड आई ऑल्सो फील कि आप ट्रैवल बहुत करोगे। ये जो आपने एनर्जी खुद की बिल्ड की है या इस साल करोगे, जहाँ पर आप ज़्यादा कंट्रोल या चेस नहीं कर रहे हो चीज़ों को, बल्कि सरेंडर कर रहे हो, गो विद द फ्लो की स्टेट में हो, जो हो रहा है उसे होने दे रहे हो, इसकी वजह से ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी जहाँ आपको ट्रैवल करने का बहुत मौका मिलेगा। ओके, तो आप नई नई जगह ट्रैवल करोगे। आई फील इस साल अगर आप कभी फ़्लाइट में नहीं बैठे हो, आपने एयर ट्रैवल कभी नहीं किया है, तो इस साल आपको मौका मिल सकता है फ़र्स्ट टाइम एयर ट्रैवल करने का। तो यह आप इस साल ट्रैवल बहुत करोगे। ओके, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है, क्लॉथ, वेपन, पावरफुल, डिवाइन जस्टिस, प्रोटेक्शन एट प्ले। आप कर्मा पर बिलीव करोगे कि कर्मा होता है। ओके, केवल इस तरीके से नहीं कि हमने अगर कुछ गलत किया है तो हमारे साथ गलत होगा, बट इस तरीके से भी कि अगर किसी और ने हमारे साथ गलत किया है तो उसको भी उसका कर्मा मिल जाएगा, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आप थोड़े से बेफिक्र हो कि अगर तुम मेरे साथ गलत करोगे मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ। तुमने अगर तुमने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया तो उसका कर्मा तुमको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, और आई फील आपका स्ट्रॉन्ग फील करने का या इतना कॉन्फिडेंट फील करने का रीज़न ये है कि इस साल आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड यू आर लाइक डिवाइन मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी की इंटेंशन से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मेरे खिलाफ गलत इंटेंशन रखेगा उसके साथ खुद ही वो हो जाएगा जो वो किसी और के साथ करना चाह रहा है, तो उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। तो आई फील आप देखोगे कि टाइम के साथ आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। पायल नंबर 1 बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और आप एक्शन लेने से डर नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो कि मतलब आप खतरों के खिलाड़ी बन गए हो। आप बोल रहे हो कि आ जा जिसको मेरे सामने आना है, मैं हर चीज़ के साथ डील करने के लिए रेडी हूँ, देखा जाएगा। ये आपका एटीट्यूड है, और ये इतना खतरनाक है जिसकी वजह से लिटरली आपकी पूरी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है और आपकी लाइफ भी चेंज हो रही है, ऑब्वियसली इन अ बेटर वे। ओके, यहाँ पर पता नहीं मेरा ध्यान इस पे क्यों गया, बट इस बोधि ट्री पे मेरा ध्यान गया है। इस पे लिखा है द ट्री वेयर बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट सेक्रेट ऑल्टर। जो ये बोधि ट्री है, ये वो पेड़ है जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्धा ने तपस्या की थी, मेडिटेशन करी थी, और उनको वो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने घर पे अपने लिए कोई एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पर आप सेक्रेट काम कर सको, वहाँ पर आप पूजा कर सको, या वहाँ पर आप मेडिटेशन कर सको, जर्नलिंग कर सको, अफर्मेशन कर सको। यानी कि एक ऐसी जगह जिसको आप रोज़ साफ़ कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर आपने रखी है, हाई वाइब्रेशन की चीज़ें वहाँ पर आपने रखी है। आप वहाँ पर दिया जलाते हो या कैंडल जलाते हो, और वहाँ पर बैठकर जब भी आप इस एनर्जी में होते हो, अपने लिए कुछ पूछते हो, तुरंत आपको आंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह बहुत हाई वाइब्रेशनल है। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने लिए कोई ऑल्टर बनाना, अगर आप बना सको, छोटा सही, आपको पूरा रूम सजाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा कोई कॉर्नर आपका जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हो या अफर्मेशंस अपने लिए यूज़ करते हो, या फिर डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो, या अगर आप हिंदू रिलीजन से हो तो जहाँ पर आप पूजा करते हो बेसिकली, या किसी और रिलीजन से भी हो जहाँ पर भी आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो। ओके, तो ये एक मैसेज वो आपको दे रहे हैं। सो येस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि आपके लिए 2026 की 5 मेजर थीम्स क्या हैं। ओके, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है,
उनकी लाइफ की 2026 के लिए मेजर थीम क्या है। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस साल आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान देने वाले हो। अगर आप बहुत फ्राइड खाना खाते थे या बहुत जंक फूड खाते थे, आप अचानक से बहुत सात्विक खाना खाना शुरू कर दोगे, या रॉ वेजिटेबल्स लेना, सैलेड को अपनी मील में ऐड करना। आप में से कुछ लोग ये कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5, एक क्लैरिफायर। ओके, clarifier please, thank you। Card number 1, card number 2, card number 3, card number 4, card number 5। अब यहाँ से एक एडवाइस का कार्ड लेते हैं इस डेक से, एंड देन विल स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, स्पिरिट टीम एडवाइस, थैंक यू वेरी मच। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, और ये मैंने देखा ही नहीं। ओके, कार्ड नंबर 4 एंड कार्ड नंबर 5। ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, आई एम सॉरी, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आपके पास है द सन का। आई फील कि इस साल ना आप बहुत सेलिब्रेशन के मूड में रहोगे। आप कुछ भी अचीव करोगे ना, छोटी से छोटी चीज़, आप उसे फुल इंजॉय करोगे। एंड आई ऑल्सो फील कि आप इस साल अपने लिए कुछ करने से डरोगे भी नहीं। मतलब मैक्सिमम टाइम हम जब कुछ अचीव करते हैं, वी आर लाइक कि अच्छा इसको पार्टी देनी है, इसको ये देना है, वो देना है, फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। सो हम ज़्यादातर दूसरों के बारे में सोचते हैं कि उनको कैसे खुश रख सके, बट ये फील नहीं करते कि यार ये अचीवमेंट तो मैंने किया है ना, मेरी मेहनत की वजह से मुझे ये चीज़ मिली है, तो मैं खुद को क्या गिफ्ट में दूँ। दूसरों को तो बाद में देखेंगे, खुद को क्या गिफ्ट में दूँ। तो खुद को ट्रीट करना, खुद को गिफ्ट्स देना, खुद को लेके वेकेशंस पे जाना, ये सारी चीज़ आप बहुत करने वाले हो इस साल 2026 में। एंड आई ऑल्सो फील कि बाकियों का नहीं पता आपके लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर आपने अचीव करी तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ होगा, है ना। कुछ लोग होते हैं जो अपनी लुक्स को लेकर उनका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ होता है कि अगर मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगा। कुछ लोग होते हैं जो मनी को लेकर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि अगर मेरी पॉकेट में पैसा है तो मैं चाहे जैसा भी दिख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास मनी है तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगा। कुछ अपने ग्रेड्स के लिए कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आपका जो गोल है आपने वो अचीव कर लिया, आप कुछ बन गए हो। तो आपके लिए वो हर एक चीज़ जो आपको लगता है कि जब आप अचीव कर लोगे सही मायने में, तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैं लाइफ में कुछ कर पाया हूँ, वो हर एक चीज़ आप अचीव करोगे इन दिस न्यू ईयर, इस नए साल पर। तो आप खुद से बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो कि मेरे को जो जो चाहिए था मुझे मिल गया, या मुझे जो जो अचीव करना था फाइनली मैंने अचीव कर ही लिया है। आप खुद के रिपोर्ट कार्ड से बहुत खुश होने वाले हो, आप खुद की मेहनत से बहुत खुश होने वाले हो। आप अपनी लाइफ में आप जो भी चीज़ें अचीव करते जाओगे उससे आप बहुत खुश रहोगे 2026 में। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है यहाँ पर। क्लैरिफायर यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, बट पाइल 1 ना थोड़ा साइलेंट पाइल था, शांत लोग। आप थोड़े से शरारती हो पाइल नंबर 2, जो मतलब आपकी एनर्जी बहुत चंचल है, बहुत हाउ डू यू से इट, आप थोड़े से शरारती किस्म के हो। आप उन बच्चों में से हो जिसको चुपचाप बैठा के नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आप कभी आपको कुछ करना है, कभी कुछ करना है। सो आई फील आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है इन 2026। आप मेक श्योर करोगे कि साल का एक भी दिन बोरिंग ना जाए। एक भी दिन ऐसा ना जाए कि रात को सोने से पहले आप बोलो कि शिट यार आज तो मैं बोर हो गया। नहीं, आप बहुत
उस मूड में रहने वाले हो जहाँ एक के बाद एक आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो, नई नई चीज़ें अचीव कर रहे हो, एंड यू जस्ट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, फिर तीसरी चीज़ की तरफ। तो इस साल आप बहुत उस एक्साइटेड बच्चे की तरह रहने वाले हो जो बैठ नहीं रहा है, थम नहीं रहा है, जो बहुत सोच नहीं रहा है, बल्कि अपनी लाइफ को फुल ऑन जी रहा है, फुल ऑन। ओके, ये आपकी एनर्जी है। आपके लिए क्लैरिफायर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील आप में से बहुत लोगों की इच्छा थी कि आपको अब्रॉड में सेटल होना है, या आप स्टडी करने के लिए वहाँ जाना चाहते हो, पढ़ने के लिए वहाँ जाना चाहते हो, या मे बी आप में से कुछ लोगों की शादी हो रही है और आपका जो स्पाउस है वो किसी फॉरेन कंट्री का है, तो आप ट्रैवल करने वाले हो। ट्रैवल को लेकर आपकी जो भी इच्छा थी, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना था या अपनी ही कंट्री की कोई फेमस जगह है जहाँ पर आप विज़िट करना चाहते थे, वो विश आपकी पूरी हो रही है। और इसी वजह से आप बहुत खुश हो कि आपकी लाइफ का बिल्कुल ही एक आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है, एक नई डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हो, और इसकी वजह से आप बहुत खुश हो। अब आप फाइनली अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर ओपन कर पाओगे, अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर जी पाओगे। तो मुझे ये ना घूमने वाली एनर्जी कम और सेटल होने वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है, कि आप किसी जगह केवल घूमने के लिए नहीं जा रहे हो, बल्कि आपकी पूरी रिलोकेशन ही उसी जगह पर हो रही है। आप अब वहीं रहना स्टार्ट करने वाले हो, आप वहीं सेटल होने वाले हो। तो ये एक विश आपकी पूरी हो रही है, एंड आई फील ये विश दिवाली से पहले पहले पूरी हो जाएगी। आई नो अभी दिवाली को तो बहुत टाइम है, बट ये एक थीम है आपका कि दिवाली से पहले पहले ये विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। मतलब ऐसा आ रहा है कि जैसे कोई दिवाली वाले दिन अपनी फैमिली को मिस करेगा, कि अगर मैं अपने घर होता तो इस वक्त मैं उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा होता, लेकिन अभी मैं कहीं और हूँ, मैं उनसे दूर हूँ, मैं कहीं और रह रहा हूँ, या मैं कहीं और सेटल हो चुका हूँ। तो दिवाली वाले दिन जैसे आप मिस कर रहे हो अपने घर को, क्योंकि आप कहीं और सेटल हो गए हो या कहीं और ट्रैवल करने गए हो। ये एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इस साल आप अपना अपीयरेंस भी बहुत चेंज करोगे, आप अपने कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज करोगे, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, बालों को कलर करवा सकते हो, या फिर न्यू हेयर स्टाइल ट्राई करना। बेसिकली आप जैसे दिखते हो, आपका जो फैशन स्टाइल है वो भी चेंज होगा। इस साल आपका एक नया एवेटार लोगों को देखने को मिलेगा, या आप अपना पूरा स्टाइल चेंज करने वाले हो इस साल। ये भी एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 19 इस कार्ड का नंबर है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स। 19 + 2 21, और 21 कार्ड होता है द वर्ल्ड का, जो अगेन ट्रैवल की ही बात कर रहा है। यू नो, ओवरसीज़ ट्रैवल करना, एक स्टेट से या एक सिटी से दूसरी सिटी या दूसरी स्टेट में नहीं जाना, बल्कि लिटरली अपनी कंट्री ही चेंज कर लेना। सो ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी नई जगह पे शिफ्ट होने वाले हो, जो आपके अभी आप जहाँ पर रह रहे हो उस जगह से बहुत दूर है। ठीक है, और इन केस अगर अभी आपका कोई ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ कि मैं कहीं और सेटल नहीं, तो आई फील कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है आपके करियर के थ्रू, जिसकी वजह से आपको रीलोकेट होना पड़े, आपको ट्रैवल करना पड़े। तो अनएक्सपेक्टेड होगा, बट होगा। पता नहीं ये मैसेज इतना स्ट्रांगली क्यों आ रहा है। ओके, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है ट्रिस्केल, मेरे को ये वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आता, ट्राइस्केल, ट्रिस्केल। यहाँ पे लिखा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अर्थ वाटर स्काई, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपसे आपको एडवाइस वो ये दे रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी चेंज आएगा, या आगे हम कार्ड से भी देखेंगे, जो भी चेंज आएगा या जो भी नई चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होगी 2026 में, मेक श्योर करना कि आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल तीनों उसी डायरेक्शन में हो। कभी कभी होता है ना, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हमको मिल गई, खुश भी हैं, उस चीज़ की तरफ एफर्ट्स लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मन हमारा पास्ट में अटका हुआ है। हम उदास हो रखे हैं कि याद है
4 साल पहले मैं कितनी मेहनत कर रहा था और यही सोचता था कि अब मुझे कुछ रिज़ल्ट देखने को मिले, अब रिवॉर्ड्स देखने को मिले। वो टाइम कितना टफ़ था। तो आप इस जो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको लेकर आप नाराज़ नहीं हो या आप शिकायत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका मन आपके पास्ट में गया हुआ है। आप याद कर रहे हो कि अरे पहले आपको कितना तरस आया या आपने कितना वेट किया, कितना डिले का आपको सामना करना पड़ा, तब जाकर ये अपॉर्चुनिटी है, ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आई है। ये मत करना। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, मेक श्योर करना आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों उसी डायरेक्शन में हो। तो पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो कर दो, पास्ट के चैप्टर को टाटा बाय बाय कर दो। अच्छे वे में भी और बुरे वे में भी पास्ट को मत उसकी बुक मत खोलो, उसके चैप्टर्स मत खोलो, उसके बारे में मत सोचो। ये एक एडवाइस वो आपको दे रहे हैं। ओके, बिल्कुल फुल फोकस के साथ अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दो। ये एक पहली थीम है। दूसरा थीम यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम सुनाई दे रहा है कि अगर अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो 2026 में एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं आपकी इनकम के। आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो, साथ में कोई जॉब भी कर रहे हो, या फिर आपके बहुत सारे पैशन हैं और आप हर एक पैशन को टाइम दे रहे हो। तो अलग अलग सोर्सेज आपकी इनकम के, आपके मनी के लिए बन रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि अगर आप करेंटली किसी चीज़ के प्रति काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉयड हो, करियर है आपका भी स्टैब्लिश्ड, तो हो सकता है 2026 में कोई और नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जहाँ पर आप किसी और चीज़ में भी अपने एफर्ट्स डाल रहे हो और फिर वहाँ से भी आपको गेन दिख रहा है। ओके, वहाँ से भी मनी आता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की बात हो रही है। क्लैरिफायर है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 मैसेज हैं कि एक तो ऑब्वियसली अगर आप की एज शादी की हो गई है, या फिर अगर आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो, अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो जो एक सोलमेट रिलेशनशिप है, देन ऑब्वियसली वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। डेफिनेटली आप किसी परफेक्ट सोलमेट रिलेशनशिप में आने वाले हो। तो इसी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अभी तो आपकी लाइफ में कोई नहीं था, तो आपका फुल फोकस अपने करियर पे था या अपने ऊपर था, लेकिन अब कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ गया जो इतना अच्छा है, सोलमेट है बेसिकली आपका। तो अब आपको अपनी एनर्जी, अपना टाइम उस पर्सन के साथ भी बांटना पड़ेगा, है ना। तो आप अपना पूरा ध्यान केवल अपने करियर को नहीं दे सकते हो, आपको अपने रिलेशनशिप को भी टाइम देना होगा। तो यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा आपको बैलेंस में चलना होगा। अच्छी चीज़ ही आ रही है आपकी लाइफ में ऑब्वियसली, लेकिन आपको थोड़ा बैलेंस में चलना होगा। अगर आप बहुत वर्कaholic किस्म के इंसान हो कि बस काम काम काम, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता, तो वो आपको बोल रहे हैं कि मेक श्योर कि आप अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दो। और अगर यहाँ पर केवल इसी बेसिस पे देखें कि आपको अपने करियर में ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बन रहे हैं, तो भी वो आपको बोल रहे हैं कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से कर लोगे, क्योंकि आप जो भी काम करोगे या जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो आपके सोल के साथ परफेक्टली अलाइंड होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ काम आपको मन से करना पड़ रहा है और कुछ काम आपको खुद को बस पुश करके करवाना पड़ रहा है क्योंकि आपको करने का मन नहीं है, आपको बस करना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है आपकी। नो, हर एक काम आपकी पसंद का होगा, आपकी चॉइस का होगा। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं आपको कि फिर आपको बैलेंस किस चीज़ में करना है, फिर आपको बैलेंस करना है अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में और अपनी हेल्थ में। काम आपको पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा करो, अपनी हेल्थ का ध्यान मत दो, टाइम पर सो मत, टाइम पे अपना खाना मत खाओ, मील्स मत लो और फिर बीमार पड़ जाओ। ठीक है, तो रिलेशनशिप वालों के लिए तो ये मैसेज है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करो। और जो केवल करियर के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि चाहे जितना भी आपको काम क्यों ना पसंद हो, लेकिन हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। ओके, काम आपके पसंद का है, रिलेशनशिप आपके पसंद का है, टोटल फुलफिलमेंट है इसमें, आपकी सोल बहुत सेटिस्फाई करेगी। फिर चाहिए कोई काम है करियर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड, या फिर कोई पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, दी ओनली थिंग इज़ कि आपको बैलेंस करना है और आप ये अच्छे से कर लोगे। बस एक्सेप्ट करो, अभी खुद को कहो कि हाँ मैं अच्छे से बैलेंस करूँगा, ताकि आपका माइंड वैसे ही प्रोग्राम करना शुरू करे। ओके, तो ये दूसरी थीम है। आपके लिए एडवाइस है डिवाइन आइज। इसमें लिखा है इनर स्ट्रेंथ अवेकनिंग टू द पावर, बोइंग डाउन टू द लॉर्ड। ओके, इंटरेस्टिंग। तो फिर एक और मैसेज आ गया आपके लिए।
आपकी लाइफ में करियर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, राइट। आप अपने करियर में बहुत फुलफिल्ड फील करने वाले हो, सही काम आप करने वाले हो, आपको कोई सक्सेस देखने को मिलने वाली है, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, ट्रैवल की, रीलोकेशन की, है ना। सोलमेट पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा 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 होने लग जाता है, हम डिवाइन से दूर होने लग जाते हैं, है ना। जब हमें कोई दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होती है, कुछ गलत हो रहा होता है हमारे साथ, तभी हम डिवाइन के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे सोल्यूशन दो, मेरी हेल्प करो। लेकिन जब सब अच्छा हो रहा होता है तब हम डिवाइन पे इतना ध्यान नहीं देते, तब हम स्पिरिचुअलिटी पे इतना ध्यान नहीं देते, हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को मिस कर लेते हैं कि हाँ, हर दिन तो मैं रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करता था, थैंक यू बोलता था, लेकिन आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए गया था तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, तो ये प्रैक्टिस मैंने मिस कर दी। समझ रहे हो। तो कभी कभी जब हमारी लाइफ में बैक टू बैक अच्छा होने लगता है, हम डिवाइन से दूर होने लगते हैं। तो आपको वो ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स आई हैं, मेक श्योर करो कि आप उनके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर कहो, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आप अपनी लाइफ में करते हो उनको फॉलो करो, उसको भी टाइम देना है, उसको भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है। ब्लेसिंग्स बहुत सारी लिखी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को इग्नोर करने लगो, ओके। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिवाइन आपको हमेशा देख रहे हैं, सो ट्रिगर मत होना मैं जो वर्ड बोलूँगी, बट वो यही मैसेज दे रहे हैं कि डिवाइन आपको देख रहे हैं, आप 30 मार खान बनने की कोशिश मत करना, या अपने आप को ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, ओके। मेक श्योर करना कि ये खुशियाँ आपके सर पे ना चढ़े, और आप ये ना कहो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, इट्स ओके, हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारे साथ ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। तो आप ये ना कहो कि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अफर्मेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी में मत आना, ठीक है। अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि डिवाइन आपको देख रहे हैं। तो आपको सब कुछ मिल रहा है, बट मेक श्योर कि आप स्पिरिचुअलिटी को भी बराबर टाइम दो। ये एक एडवाइस है उनकी आपके लिए, ओके। वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि मेरे सामने झुको या मेरी पूजा करो, नो। वो कह रहे हैं हमारे साथ कनेक्शन बिल्ड करो, ताकि आगे जाकर तुम पे तुम्हारा ईगो हावी ना हो, तुम घमंड ना करने लगो, या तुम गलत रास्ते पे ना चले जाओ। या ऑब्वियसली जब इंसान घमंड करने लगता है तो वो गलत डिसीजंस ही लेता है, तो कहीं तुम आगे जाकर अपने लिए ही कुछ गलत ना चूज़ कर लो। इसलिए हमारे साथ भी हमेशा कनेक्टेड रहना, ठीक है। तो डिवाइन के साथ भी आप हमेशा कनेक्टेड रहिएगा, ये एक एडवाइस है आपके लिए। थर्ड मैसेज है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे बात करता है इमोशनल फुलफिलमेंट की, ओके, कि मुझे जो चाहिए था वो सब मुझे मिल गया, तो अब मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बल्कि ऑलरेडी जो जो चीज़ें मुझे मिली हैं, जो जो ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में आई हैं, मैं उनको इंजॉय कर रहा हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, उनको अपना एनर्जी दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, और उनको मैं जी रहा हूँ। ये वो एनर्जी है। तो इस साल आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करोगे, ओके। क्लैरिफायर है पेज ऑफ कप्स। अगेन चंचल एनर्जी, नहीं एनर्जी, चंचल वाली एनर्जी है ये। बहुत बच्चे जैसे होने वाले हो आप। अगर आप बहुत सीरियस हो इस वक्त, तो आपकी सीरियस रहने की आदत जाने वाली है, बहुत ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो वो एनर्जी जाने वाली है। ये बहुत बच्चों वाली एनर्जी है। हर चीज़ के लिए आप रेडी हो, हर एक्सपीरियंस के लिए आप रेडी हो, कुछ भी चीज़ आपको इतना बॉदर नहीं कर रही है, किसी भी चीज़ को आप अपने मन में, अपने दिमाग में इतना ज़्यादा रख कर नहीं बैठ रहे हो, ये उसकी एनर्जी है। आई फील आपकी एनर्जी कुछ ऐसे होने वाली है कि आपके एडमायरर्स बनने वाले हैं इस साल। आपको प्रपोजल्स बहुत आ सकते हैं फ्रेंडशिप के या रिलेशनशिप के लिए, बहुत लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सुनने को मिल सकते हैं अपने लिए 2026 में। ये एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पर आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को ट्राई करने से पहले ना थोड़ा सोचना उसके बारे में, फिर ही किसी चीज़ को येस बोलना, या किसी चीज़ में कुछ
अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने मनी इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में हो, तो आप पूरी पिक्चर देखे बिना या हर चीज़ को कैलकुलेट करे बिना कुछ भी चीज़ करने के लिए रेडी हो जाओगे। किसी भी चीज़ को अपना टाइम देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, किसी भी चीज़ में मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो वो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगेन डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, मेडिटेट करना, आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग को एकदम काम करके फिर सोचना कि इस चीज़ को क्या मुझे करना चाहिए या नहीं, और अगर करूँगा तो फिर इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। तो अच्छे से कैलकुलेट करके फिर ही किसी चीज़ को चूज़ करना, ताकि आप अपने लिए बचकाने डिसीजंस ना बना पाओ, ठीक है, या इमेच्योर डिसीजंस ना लो अपने लिए, जो आप आगे जाकर बोलो कि क्या चूज़ कर लिया मैंने अपने लिए। ओके, तो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ काम करिएगा आप, ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत रिलैक्स वाली हो रखी है। आप बहुत बहुत फ्लो में जा रहे हो अपनी लाइफ में, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, सीरियस नहीं हो रखे हो आप अच्छे से लाइफ को, हर दिन को जी रहे हो। तो बस वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो डिसीजंस हैं अपने लिए, उनको लेते टाइम थोड़ा सा सोचना, एकदम से किसी चीज़ को येस मत बोलना। ओके, यहाँ पर और यह आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सुनने को मिल सकते हैं, और आपके एडमायरर्स बहुत बढ़ सकते हैं आपके पास। आई फील आपके रिलेशनशिप में ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं कि इसको चूज़ करना है या उसको चूज़ करना है या किसी और पर्सन को चूज़ करना है, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस हैं इस साल। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है एंटी मनी, जिस पे लिखा है वाइल्ड नेचर, alchemical फोर्स, वुल्फ नेचर। वुल्फ नेचर क्या होता है? चौकन्ना। जो वुल्फ स्पिरिट्स होती हैं या जो भेड़िए होते हैं बेसिकली, वो बहुत चौकन्ने होते हैं, वो हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहती है, राइट। फुल मून पे या न्यू मून पे भी उनकी एनर्जीज अक्सर दिखती हैं, वो देखे जाते हैं या वो पाए जाते हैं, बेसिकली उनको देखना आसान हो जाता है उस टाइम पीरियड पे। इसीलिए मून की एनर्जी से यानी कि इंट्यूशन से भी वुल्फ स्पिरिट्स को रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चौकन्ने रहो, अपनी वर्थ रियलाइज़ करो। ये नहीं कि कोई शख्स आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाओ, है ना। मेक श्योर कि कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में आपको बेवकूफ़ ना बनाए, ये आपको ध्यान देने के लिए वो कह रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्स लो, अपनी तारीफ़ सुनो, सबसे बात करो, सबसे घुलो मिलो, लेकिन ये भी मेक श्योर करो कि कौन ज़्यादा ही मीठा बनने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, बहुत स्वीट टॉक्स करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी आड़ में आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसकी आड़ में आप अपने आप को या अपनी चीज़ों को पूरा लुटा दे रहे हो उस पर। ये नहीं करना, ठीक है। इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा चौकन्ना रहना, और किसी भी चीज़ को चूज़ करने से पहले, किसी काम को, किसी आइडिया को, किसी ऑफ़र को, किसी पर्सन को थोड़ा सा सोचना। ओके, यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हमारी अगर कोई कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा होता है तो हम थोड़े से बहक जाते हैं कि मैं तो मतलब हूँ इतनी अच्छी, ये वो सो, और हम बहक जाते हैं उसकी बातों में, और हमको बाद में रियलाइज़ होता है कि वो इंसान तो केवल मक्खन लगा रहा था अपना काम निकलवाने के लिए, हम सब अपना बेनिफिट निकलवाने के लिए। तो इस चीज़ का वो आपको ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। ओके, ओके, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग इस साल टैटू बनवा सकते हो अपने, अगर ऑलरेडी है तो एक और नया बना सकते हो, और अगर आपकी बॉडी में कोई टैटू नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो अपनी बॉडी में कहीं पे टैटू बनवाना। यहाँ से आपको एक ये चीज़ कही जा रही है कि इस साल अपनी पर्सनैलिटी में ना फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि जिन लोगों के साथ आपको कठोर होने की ज़रूरत है, कठोर होइए, सीरियस होइए, स्ट्रांग होइए। जिन लोगों के साथ आपको चिल करने की ज़रूरत है, रिलैक्स मोड में रहने की ज़रूरत है, उन लोगों के साथ रिलैक्स रहिए। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जितना आप अपने अंदर फ्लक्चुएशन लेकर आ पाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ पाओगे अपनी पर्सनैलिटी में, उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर और स्टेब्लिश होता जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा। आई फील ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो या तो किसी तरीके के बिजनेस में हैं या फिर आना चाहते हैं,
आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो और आपका पैशन कुछ ऐसा है जहाँ पे क्लाइंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, आप कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट देते हो और सामने वाला इंसान आपसे वो प्रोडक्ट या आपसे वो सर्विस खरीदता है, तो आपके पास तरह तरह के क्लाइंट्स आएंगे। कुछ बहुत सीरियस होंगे, कुछ में ईगो होगा, कुछ बहुत इमेच्योर से होंगे, कुछ बहुत भोले होंगे, कुछ बहुत शांत होंगे। तो अलग अलग लोगों से के साथ डील करने की जो ये एक एबिलिटी होती है, इसको अपने अंदर रखिएगा। इसकी वजह से आपकी बिजनेस में या आपके पैशन में आपको बहुत प्रोग्रेस आती हुई दिखेगी, बहुत सक्सेस आती हुई दिखेगी। तो अपने बिहेवियर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइएगा। ओके। कुछ होता है ना, कुछ लोग बहुत सीरियस किस्म के होते हैं और उनके सामने अगर कोई बचकाना से इंसान आ जाए तो वो उसको उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि ऐसे क्या बिहेव कर रहे हो, तुम तो इतने बड़े हो, इस तरीके से बात कर सकते हो, इस तरीके से चल सकते हो, इस तरीके से बिहेव कर सकते हो। वो इंसान उस इंसान पे चिल्लाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे वो कह रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी रखना। जो लोग सीरियस हैं उनके साथ सीरियस हो जाओ, जो लोग इमेच्योर हैं उनके साथ थोड़ा उसी तरीके से आप बात करने लगो, ताकि अलग अलग तरीके के लोगों के साथ आप डील करना सीख पाओ। इससे आपके बिजनेस पे या आपके पैशन में आपको बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। अगर आप ये करते हो, अपनी पर्सनालिटी में इस फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आते हो, इससे आप स्पिरिचुअली एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, स्पिरिचुअली इवॉल्व कर पाओगे। या जो स्पिरिचुअली हमारी जो क्लास है, आप नेक्स्ट क्लास में जा पाओगे। ओके। यानी कि अगर स्पिरिचुअल नॉलेज के बेसिस पे अगर अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो, मेटाफोरिकली समझने की कोशिश करना कि आप में जितना स्पिरिचुअली ज्ञान है उसको देखते हुए अगर आप 7th क्लास में हो, अगर आप इस चीज़ को अडेप्ट करते हो, अपनी पर्सनालिटी में एक चेंज को लेकर आते हो, आप 11th स्टैंडर्ड में पहुंच जाओगे। इतना प्रोग्रेस हो जाएगा मतलब आपका स्पिरिचुअली। ओके। तो वो इसलिए आपसे कह रहे हैं, इस एक चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। और इससे आपकी भी हीलिंग होगी, है ना। फिर आपके अंदर ये चीज़ नहीं रहेगी कि देखो कुछ लोग कैसे इमेच्योर से होते हैं, या कुछ लोग कितने ज़्यादा सीरियस है, इनको तो चिल करना चाहिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है, इनको तो अच्छे से जीना चाहिए। ये जो हम जैसे हैं वही सही है और दूसरा जैसा है वो गलत है, ये जो एक हमारा माइंडसेट रहता है, तो इसको भी आप चेंज कर पाओगे। और इससे ये होगा कि आप और ज़्यादा चिल रहना सीख पाओगे, कि लोगों से आप ज़्यादा बॉदर नहीं होंगे, या लोगों की पर्सनैलिटी से आप ज़्यादा बॉदर नहीं होंगे। तो इसकी वजह से ये चीज़ आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी और आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, मतलब लोगों की पर्सनैलिटी आपको इतना ट्रिगर नहीं करेगी। ओके। तो या इस वजह से आप स्पिरिचुअली भी इवॉल्व हो पाओगे। ये एक एनर्जी आपको वो दे रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए एडवाइस आई है मून का कार्ड, जिस पे लिखा है इंट्यूशन, फेमिनिन एनर्जी, साइकिक एबिलिटीज़। यस, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होगी। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप किसी साइकिक बिजनेस में हो, किसी स्पिरिचुअल बिजनेस में हो, जैसे टैरो रीडिंग हो गई, या फिर ओरेकल रीडिंग हो गई, रेकी हीलिंग हो गई, लाइफ कोचिंग हो गई, स्पिरिचुअल लाइफ कोच बनना हो गया, अगर आप किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल या साइकिक बिजनेस में हो, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस चीज़ से आपकी खुद की साइकिक एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्योंकि आप जितना अलाउ करोगे लोगों को कि वो जैसे हैं वैसे ही आपके सामने आ सके, आपको दिखा सके, और आप फिर भी उनको एक्सेप्ट करके उनको ट्रीट कर रहे हो अच्छे से, है ना। आप ये नहीं बोल रहे कि तुम इतने सीरियस क्यों हो, या तुम इतने इमेच्योर क्यों हो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसे क्यों हो। आप जज नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी है, इससे कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करेगी। आप जजमेंट्स नहीं बनाओगे लोगों के बारे में कि जो ऐसे लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं और जो वैसे लोग होते हैं वो ख़राब होते हैं। ये जजमेंट नहीं बनेगी आपकी। आप सबको बराबर तरीके से देख पाओगे, सबको एक्सेप्ट कर पाओगे, सबके साथ अच्छे से डील कर पाओगे। इससे कोई चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करेगी और आपके चक्रास भी बैलेंस में रहेंगे, आप हील्ड रहोगे, और इसकी वजह से आपकी फेमिनिन एनर्जी बढ़ेगी। और जब मैं ये रीडिंग कर रही थी, शफल कर रही थी आपके कार्ड्स को, मुझे एक सांप ऐसे चलता हुआ दिख रहा था विजन में, जो कुंडलिनी की बात कर रहा है। तो वही है कि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो पाओगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी, आपकी फेमिनिन एनर्जी और इंक्रीज़ होगी। ओके। तो ये एक एडवाइस वो आपको दे रहे हैं कि इस चीज़ को थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करिएगा। ओके। ओके। हो देन वी हैव द वाओ।
ये मुझे फ़ील हो गया था, हालांकि मैंने इसके बारे में कहा नहीं, बट मुझे ऐसा फ़ील हो गया था कि इस रीडिंग में मजिशियन कार्ड आया होगा। मजिशियन, मैनिफेस्टेशन, जो मांग रहे हो, जो चाह रहे हो, वो आपको मिल रहा है, जैसा आप यहाँ क्रिएट कर रहे हो। लेट्स सी, क्लैरिफायर, पेज ऑफ सोर्ड। सिंपल सी बात। पाइल नंबर 2, आप अपने लिए कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपके माइंड में क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप उस चीज़ के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे, चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो इस साल वो आपको ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जाने की कोशिश करो। अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो होती हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करो, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने की कोशिश करो, ताकि आप बिलीव कर सको इस चीज़ पे कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। कभी कभी हम इतने लॉजिकल होते हैं कि हम इसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि कुछ मैनिफेस्ट भी हो सकता है। हमको लगता है कि नहीं, मैनिफेस्टेशन बेकार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक फालतू की बात है, हम इसी पे बिलीव नहीं करते कि मैनिफेस्टेशन भी कुछ होता है। मैनिफेस्ट करना तो फिर बहुत दूर की बात है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ना, टेक्निक्स के बारे में पढ़ना, टेक्निक्स को ट्राई करना, आप बहुत ईजिली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे। और अगर आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये ब्लॉकेज है कि मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ नहीं होता, ये भी चेंज हो जाएगा। आप बिलीव करने लगोगे कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट होता हुआ देखोगे, और ये क्विकली होगा। चीज़ें मैनिफेस्ट आपके लिए क्विकली होंगी। एक और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इस साल जब आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे ना, बड़ा गोल मत बनाना, छोटे गोल बनाना, वो आपके लिए जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे कहूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आपसे बेसिकली वही कह रहे हैं कि समझने की कोशिश करना जो मैं कह रही हूँ। मुझे पता नहीं एग्जाम्पल क्यों नहीं आ रहा है, बट वो आपसे जैसे ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा गोल बनाने के बजाय छोटे छोटे गोल बनाना, उसी गोल को छोटे छोटे गोल में ब्रेक डाउन करना, और फिर उनकी तरफ काम करना या उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना, वो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे बजाय किसी बड़े गोल के। ओके, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि वीकली बेसिस पे अपने लिए गोल बनाना कि इस वीक ये चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूँ या मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, अगले हफ्ते ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो मैनिफेस्टेशंस आपकी क्विक होंगी। तो आपके जो बड़े गोल्स हैं उनको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन करना और उस तरीके से उसे मैनिफेस्ट करना, चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स इस साल बहुत हाई हैं, बहुत पावरफुल है। आई फील आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट एसोटेरिक फील्ड में या स्पिरिचुअलिटी में या अकल्ट में भी बढ़ सकता है, कि आप अचानक से मैजिक के बारे में पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ रहे हो, यूनिवर्स के जो लॉ हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, इनके बारे में पढ़ रहे हो, टैरो कार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये जो थोड़ा एनर्जी वर्क वाली जो फील्ड्स हैं, रे की हीलिंग, एनर्जी वर्क, आल्क में क्या होता है, आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ जा सकता है। ओके, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आपके अंदर ऑलरेडी कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं, या आप हीलर हो, और इस साल क्योंकि आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जा रहा है तो ये चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एक्टिवेट हो रही हैं, या आपके अंदर जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं। तो आप इनके बारे में पढ़ रहे हो, जान रहे हो, एंड एट द सेम टाइम ये चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, या आपके अंदर एक्टिवेट भी हो रही हैं। ओके, ओके, यहाँ पर एडवाइस आपके लिए है स्वास्तिक, जिस पे लिखा है गुड फॉर्च्यून, वेल बीइंग, प्रॉस्पेरिटी, दैट व्हाट मेक्स ऑल वेल। मैनिफेस्ट करोगे आप इस साल अपने लिए बहुत सारी चीज़ें आसानी से। बस याद ये रखना कि बहुत बड़ा गोल अपने लिए मत बनाना, शॉर्ट शॉर्ट गोल बनाना, वो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि गुड फॉर्च्यून आई थिंक आपका लकी टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। जैसे एस्ट्रोलॉजिकली कहते हैं ना कि किसी की दशा चेंज हो रही है, प्लैनेट्स की दशा चेंज हो रही है, कुछ वैसा सीन आपके साथ हो रहा है। आपका जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है, और इसी की वजह से वो आपसे कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड आई ऑल्सो फील कि
कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको अपना शुक्र मजबूत करना है, वीनस मजबूत करना है, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम्स का यूज़ करो। वैसे ही अगर आपको अपना जुपिटर जो गुरु है, जो लक प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो पढ़ो, नॉलेज को गेन करो, अपने आप को और नॉलेजेबल बनाओ। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जिन भी चीज़ों को लेकर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, कुछ भी, और मैं प्रोफेशनली या मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो या यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करना। जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जिन भी चीज़ों के लिए आप पैशनेट फील करते हो, अच्छा लगता है आपको इनके बारे में जानना। जैसे मुझे कॉस्मोस के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे ब्लैक होल, सुपरनोवा, नेब्यूले, मिल्की वे गैलेक्सीज़ हैं हमारी जो, या वर्म होल, मुझे इन सब के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं इनके बारे में रिसर्च करती रहती हूँ, इनके बारे में पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। वैसे ही आपको जो सब्जेक्ट्स पसंद है, जिन भी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, उनकी तरफ उनको पढ़ने की कोशिश करना, उनको जानने की कोशिश करना, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ओके। इससे भी आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी लाइफ का जो गुड फॉर्च्यून आ रहा है वो भी इंक्रीज़ होगा। जैसे वो आपसे कह रहे हैं, आप नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। आई फील 3 इडियट्स में एक डायलॉग कुछ ऐसा था आमिर खान का कि आप नॉलेज के पीछे भागो या स्किल के पीछे भागो, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। तो ये एक फॉर्मूला वो आपको दे रहे हैं, ओके। आई डोंट नो, ये रैंडम मैसेज आया है, मैंने ये कार्ड यहाँ पर देखा, ट्री ऑफ लाइफ। अमेज़ॉन पे या मिंत्रा पे पेंडेंट मिलते हैं, राइट। स्पिरिचुअल पेंडेंट, जैसे किसी में स्वास्तिक बना होता है, किसी में ये ट्री ऑफ लाइफ बना होता है। तो आई फील आप में से कुछ लोग ऐसे पेंडेंट्स या ऐसे एक्सेसरीज़ अपने लिए ख़रीद सकते हो। रैंडम मैसेज है, बट या अगर आपको ख़रीदने का मन हो तो ख़रीदना, उससे भी आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। या अगर आप अपने लिए क्रिस्टल पेंडेंट या क्रिस्टल लॉकेट ख़रीदना चाहते हो, ब्रेसलेट ख़रीदना चाहते हो, तो आप ख़रीद सकते हो। ये भी आपको एक मैसेज वो दे रहे हैं, ओके। पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज थे, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सो येस, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।